नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम को लेकर आपकी जो है बहुत अच्छी रिस्पांस रही है और ड्यू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने आपको बहुत विस्तार से इसके बारे में समझाया भी था। आपके बहुत से सवाल हैं, उन्हीं के जवाब लेने के लिए पहुँचे हैं हम DSW प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के पास। स्वागत है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हमारे चैनल पर। जी नमस्कार मनमोहन जी, धन्यवाद। सर, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन तो ये है कि ये जो FSS स्कीम है तो क्या ये रेगुलर कॉलेजेस के लिए भी है या केवल डिपार्टमेंट्स के लिए है? ये रेगुलर बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की फ़ीस सीधा उन्हीं के पास जाती है, तो ये स्कीम डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डायरेक्ट अंडर है, जिनकी फ़ीस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास ही रहती है, उनके लिए ये स्कीम है। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इसमें आ जाएगा, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर आ जाएगा, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 5 साल का BA LLB वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, भाषाओं में स्पेनिश फ्रेंच भाषा करने वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे अंडर ग्रेजुएट। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनका एनरोलमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ है, उनके लिए है। एक सर और बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पैन कार्ड होना चाहिए माता पिता और जो ब्रदर सिस्टर्स हैं जो कि 25 साल से कम उम्र के हैं। तो स्टूडेंट सर ये जानना है कि क्या पैन कार्ड सबका देना होगा या केवल फादर के देने से काम चल जाएगा? जो FSS स्कीम है ये फैमिली इनकम पूछती है आपसे। तो फैमिली में जितने भी सदस्य एडल्ट हैं जिनका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है या नहीं भरा जाता है, तो कम से कम पैन कार्ड है, उन सभी का पैन कार्ड लगाना है। हमने एक अंडरटेकिंग भी दी है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास पैन कार्ड भी नहीं है, फैमिली में है ही नहीं, तो वो अंडरटेकिंग देगा इस बारे में, और उस अंडरटेकिंग में बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि वो जो जानकारी देगा कि पैन कार्ड नहीं है या ITR नहीं है, तो अगर उसकी जानकारी में कोई भी ग्लिच पाया गया बाद में, तो उस स्टूडेंट का एडमिशन तक कैंसिल करने का प्रोविज़न हमने रखा है इसमें, ताकि कोई गलत विद्यार्थी इसका फ़ायदा ना उठाए, सही विद्यार्थियों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि सर इसमें जो सवाल उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हमारी फैमिली इनकम बहुत कम है, हमारे पास ना इनकम टैक्स की हम पे करते हैं, ना कि ITR है, ना हमारे पास कोई पैन कार्ड है, तो हम कैसे एलिजिबल होंगे? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि स्कीम में 2 कैटेगरीज हैं। फैमिली इनकम 0 to 4 लाख रुपीज़, जिसमें 100% फ़ी वेवर या 10,000 रुपये अधिकतम का प्रावधान है। दूसरी कैटेगरी 4 लाख 1 रुपया से लेकर 8 लाख रुपया तक, इसमें 50% फीस वेवर या 8,000 रुपये तक की फ़ीस में सब्सिडी देने का प्रावधान है। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसका जवाब मैंने पीछे दिया कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी, और अंडरटेकिंग में कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसको पकड़े जाने पर यूनिवर्सिटी से एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई थी, स्टूडेंट्स की फिजिकल कंडीशन, फैमिली कंडीशंस फिजिकली वेरीफाई करने के लिए DSW की टीम रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स के घर भी विजिट कर सकती है, जो हमने लास्ट ईयर भी किए थे। तो जस्ट टू मेक श्योर कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है और जो उसने कंडीशंस लिखी हैं वो सही पाई जाए, तो इसके सत्यापन की जांच भी हम कर सकते हैं, हमारी टीम घर भी विजिट कर सकती है। एक सवाल सर जो है वो जो यूपी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनका कहना है कि यूपी में जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कहता है कि 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। तो क्या ये जो 3 साल वाला उनका सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा सर? जी बिल्कुल रहेगा। अगर किसी सरकार के ऐसे नियम है और उसके सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होगा कि ये 3 साल के लिए वैलिड है इशू होने की डेट से, तो इशू होने की डेट से 3 साल के पीरियड के बीच का पीरियड होगा तो हम जरूर वैलिड मानेंगे। एक सवाल सर और बहुत कॉमन पूछ रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर बात है आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि ये जो स्कीम है वो सभी के लिए है, तो क्या जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको EWS वालों से फाइनेंशियल सपोर्ट कम मिलेगी? ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा, ये सवाल ही बेमानी है। ये कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, चाहे वो EWS कैटेगरी में एडमिशन लिया या नहीं भी लिया, UR कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, फाइनेंशियल पुअर कंडीशन, फाइनेंशियल वीक कंडीशन के लिए है, इसमें कैटेगरी का कोई मायने नहीं है। ये एक बहुत कॉमन सवाल है सर कि FSS का जो पैसा है उसे आने में कितना समय लगेगा?
ये तो आप सीधा कंक्लूजन पे जंप कर गए हैं। अभी हमने 10 जनवरी तक मांगा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और हार्ड कॉपीज़ के सबमिशन का शेड्यूल निकलेगा, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन और घर के विजिट्स अगर हम कुछ करते हैं तो उसके बाद फाइनल रिपोर्ट फाइनेंस ऑफिस भेज दी जाएगी DU, और मुझे लगता है ये जनवरी के महीने में डिस्पर्समेंट लोगों को मिलने लग जाएगा। अकाउंट डिटेल स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से भरें, उनके बैंक का नाम, बैंक में उनका नाम किस तरह से रजिस्टर्ड है, उसका IFSC कोड क्या है, बैंक अकाउंट के जो डिजिट हैं पूरे डिजिट ठीक से लिखे जाएं। इसमें गलतियां होंगी तो समय ज़्यादा लगेगा, बार बार करेक्शंस के लिए हम बुलाएंगे, और इसमें गलतियां नहीं होंगी तो मैं मानता हूं जनवरी के महीने में ही ये डिस्पर्समेंट हो जाएगा। कोई एक एडवाइसर जो है आपको लगता है जो बहुत वैल्यूबल है, जो आप अप्लाई करने वालों को देना चाहते हैं? पिछली स्टेटमेंट में मैंने जनवरी वर्ड यूज़ किया, शायद मैं गलत हो गया। फरवरी में ही ये हो जाएगा क्योंकि 10 जनवरी तक हमने मांगा है, उसके बाद वेरिफिकेशन, होम विजिट, फरवरी में ये डिस्पर्समेंट हो जाएगा। और आपका अगला सवाल? सर ये एक सवाल ये है कि जो अप टू 10,000 जो आपने बताया था, तो मतलब चाहे जितनी भी बच्चे ने फीस भरी वो 10,000 से ऊपर पैसा नहीं मिलेगा उसको? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अगर उसकी एक्चुअल फीस 4,732 रुपये है तो वो मिलेगी, और अगर उसकी फीस 10,000 रुपये से ज़्यादा है, 18,000 रुपये है, तो हम 10,000 ही दे पाएंगे। तो विच एवर इज़ हायर, एक्चुअल फीस और 10,000 रुपीज़, विच एवर इज़ हायर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू, नमस्कार।